January 2025. What does ONOS stand for? One nation, one system, one nation, one subscription, one nation, one strategy, one nation, one standard. So the answer of this question is option B, that is one nation, one subscription. This is an initiative taken by central government to develop research and development in India during अमृत काल, कॉलिंग फॉर जय अनुसंधान। कि देखिए, लास्ट टाइम जय अनुसंधान का नारा दिया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और इसी को फुलफिल करने के लिए कि ये जो इनिशिएटिव वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का लिया गया है, और इसी को जो हाई इम्पैक्ट स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल है, जर्नल है, इसी के थ्रू उसी को एक्सेस कर सकते हैं इंडियन स्टूडेंट। और इसी का जो मेन एम है वो क्या है, फोस्टर कोर एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अक्रॉस द कंट्री। कि अक्रॉस द कंट्री एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो है उसी को फोस्टर करना, और उसी के साथ साथ जो रिसर्च है उसी को स्ट्रॉन्ग बनाना। और ONOS ये जो स्कीम है, ये इंडिया में 3 फेज में इम्प्लीमेंट होने वाला है। और जो फर्स्ट फेज है वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ की वो सारे के सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो नेशनल इम्पोर्टेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहाँ फर्स्ट इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद स्टेट इंस्टीट्यूशन में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और एट लास्ट सारे के सारे देश भर में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इस तरह का एक प्लानिंग रखा गया है। और ये जो है एक्सेस टू जर्नल विल बी मैनेज्ड थ्रू नेशनल सब्सक्रिप्शन कोऑर्डिनेटर बाय, हो गया कि ONOS जो है इसी को कौन मैनेज करेगा, इसी को मैनेज करने वाला है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, दैट इज इन्फ्लीनेट। ओके, इन्फ्लीनेट जो हमको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ये संस्थान इसी को क्या करने वाला है, मैनेज करने वाला है। और इसी का जो सेंटर है वो गांधीनगर में हमको देखने के लिए मिलता है। द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल रिव्यू द यूसेज ऑफ ONOS एंड पब्लिकेशन बाय इंडियन ऑथर। और ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करके एक संस्थान है जो कि रिव्यू करने वाला है कि ONOS का जो यूजेस है उसी को रिव्यू करने वाला है, और उस तरह और वहाँ किस तरह से इंडियन स्टूडेंट पब्लिश कर पाएंगे, इंडियन अथर पब्लिश कर पाएंगे, उसी को वो ध्यान में रखने वाला है। नेक्स्ट, व्हाट न्यू लेजिस्लेशन इज इंटेंडेड टू रिप्लेस द इंडियन पेनल कोड, हो गया कि देखिए ये एक अभी बहुत न्यूज में है। कि पहले इसको तो जान लेते हैं कि कौन सा जो इंडियन पेनल कोड जो है उसको किसी में रिप्लेस रीनेम किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज भारतीय न्याय संहिता। कि देखिए, ये बोला जाता है कि जो ब्रिटिश साल से जो हमारा रूल्स रेगुलेशंस जो था उसी को अभी ये जो गवर्नमेंट है वो चेंज कर रहा है। और ये इंडियन पेनल कोड जो है ये एक ब्रिटिश के द्वारा बनाया हुआ पेनल कोड था, और इसीलिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक बिल लेकर आया और उसी को चेंज करके नया बन गया है वो कौन सा, भारतीय न्याय संहिता, हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे संहिता है और एक्ट है, जैसे कि भारतीय शिक्षा अधिनियम, इंडियन एविडेंस एविडेंस एक्ट जिसे को बोलते हैं, साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल्स प्रोसीजर पहले बोला जा रहा था, अभी बोला जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और सिर्फ इसी का नाम चेंज नहीं किया गया है, इसमें बहुत सारे अंदर भी रूल्स रेगुलेशन में चेंज किया गया है। उसके बाद द वायुयान विधेयक बिल, हो गया। ये भी एक बिल जिस जो कि रिप्लेस किया है एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934। देखिए कितना पुराना ये एक्ट था, और उसी को हम लोग एक डेकाड से भी ज़्यादा, एक डेकाड होने वाला है, और हम लोग वही 100 साल पुराना क्या कर रहे हैं कि बिल को यूज कर रहे थे। इसके लिए ये जो गवर्नमेंट है वो वायुयान विधेयक बिल लेकर आया और उसी को रिप्लेस किया। कैरेज ऑफ गुड बाय सी बिल रिप्लेस्ड बाय सेंचुरी ओल्ड कैरेज ऑफ गुड। कि देखिए 1925 में ये कैरेज ऑफ गुड जो ये एक एक्ट था, और लेकिन उसी को गवर्नमेंट अभी क्या कर दिया है कि रिप्लेस कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन 129 अमेंडमेंट बिल,
कि देखिए कि अभी 129 अमेंडमेंट बिल को सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है, हो गया। और इसी के थ्रू ये सारे के सारे चेंजेस किया जाने वाला है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, हो गया। कि इनमें से कौन सा जो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए फंड है, फंड फॉर जो FIAT, हो गया, इसका पर्पस क्या है, हो गया। FIAT ये एक नया संस्थान है, इसका पर्पस क्या है? टू फंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, टू सपोर्ट टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट इन इंश्योरेंस स्कीम, to provide loan for small businesses, to promote environmental conservation initiative. So the answer of this question is option B, that is to promote, to support technology improvement in insurance scheme. देखिए ये जो है क्या, फिट, देखिए टेक की इनिशिएटिव यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी, यस टेक इसी को बोला जा रहा है, हो गया। ये जो रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो क्रॉप यील्डिंग है उसी को एस्टिमेट इसी के थ्रू किया जाने वाला है। और उसके साथ साथ विंड नाम का एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका फुल फॉर्म है वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम। और इसी के थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे कि जो एक्यूरेसी है हमारा वेदर फोरकास्टिंग में, उसी में हमको थोड़ा बेहतरी देखने के लिए मिलेगा। देयर वॉज द केमिकल वेस्ट, वेयर वॉज द केमिकल वेस्ट फ्रॉम द भोपाल के स्ट्रैटेजी ट्रेजेडी इंक्रिनेटेड, ऑप्शन दिल्ली, पीठापुरम, मुंबई, कोलकाता, हो गया। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज पीठापुरम। की ये आप लोग को पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज में आया था, और इसमें बहुत एक भयंकर अग्निकांड हमको देखने के लिए मिला था, हो गया। और इसी को एक वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना गया है, जो कि हमको 1984 में देखने के लिए मिला था दिसंबर 23 में, हो गया। और ये जो है ये कहाँ से लीक हुआ था ये गैस, कि UCIL जो है, इंडियन कार्बाइड इंडियंस लिमिटेड जो है, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक पेस्टिसाइड प्लांट था। और यहाँ से MCI जो है एक गैस, वो क्या हो गया था, एक टॉक्सिक गैस था ये MCI, ये लीक कर गया था। और ये लीक जब कर गया था तब बहुत सारे लोग मर गए थे, और बहुत सारे लोग जो हैंडीकैप बन गए थे, हो गया। और इसी का जो रीजन इसका पीछे बोला जाता है वो है ह्यूमन एरर था, पुअर मेंटेनेंस था, और जो इनएडिक्वेट सेफ्टी मेजर था, इसीलिए ये जो केस ट्रेजेडी था ये हुआ था, ऐसे माना जाता है। और एस्टिमेट किया जाता है कि 3000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ क्या हुए थे कि कुछ दिनों के अंदर ही मर गए थे। और जो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज बहुत सारे लोगों को देखने के लिए मिला था, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दिखा था, आई इरिटेशन देखने के लिए मिला था, और न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर भी ये एरिया में देखने के लिए उस टाइम मिल रहा था। What has the Ministry of Defense declared for the year 2025? The year of military expansion, the year of defense reform, the year of national security, the year of peacekeeping. So the answer of this question is option B, that is the year of defense reform. हो गया। कि देखिए ये क्वेश्चन में आ सकता है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स के नाम पर क्या किया है कि डिक्लेयर किया है। Which state became the first in India to introduce a pioneering initiative linking the ecosystem services of forest to the green gross domestic product, ग्रीन GDP जिसको बोला जा रहा है। तो ये इनिशिएटिव कौन लिया है, तो वो है ऑप्शन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज छत्तीसगढ़। की देखिए छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट इंडिया में है जो कि एक इनिशिएटिव लिया है ताकि जो इकोसिस्टम सर्विसेज है फॉरेस्ट का, ओके, उसको वो क्या किया जा सके, टू द ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक, जो ग्रीन GDP है उसी के साथ कैसे जोड़ा जाए, लिंक कैसे किया जाए, उसी के ऊपर ये थोड़ा ध्यान दिया है और कुछ इनिशिएटिव लिया है, हो गया। ये ग्रीन GDP जो देखिए कि ये क्या करता है, जो ट्रेडिशनल GDP है हमारा उसी को थोड़ा एडजस्ट करता है। जैसे कि एनवायरमेंटल कॉस्ट लाइक पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन एंड लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी, इसी को जब कम कर देता है तब ऑटोमेटिकली हमारा जो जो ट्रेडिशनल GDP है वो क्या हो जाता है, एडजस्ट होता है।
और इसी को मेजर करने के लिए जो फार्मूला, ग्रीन जीडीपी का जो फार्मूला हमको देखने के लिए मिलता है, वो क्या किया जाता है, जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है उसी को हम लोग माइनस जब करते हैं तब जीडीपी, ग्रीन जीडीपी का हमको मिल जाता है। Which state announced 1 million prize, $1 million prize for deciphering the script in the Indus Valley Civilization? Option: Uttar Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, महाराष्ट्र। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। कि देखिए कि रिसेंटली जो तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर है, आपको पता ही है, स्टालिन, वो डिक्लेयर किए हैं 1 मिलियन US डॉलर प्राइज की, जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है उसी को जो डिकोड कर पाएगा उसी को ये मिलने वाला है। आप लोग को पता ही है ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस जो है इसी को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशंस भी बोलते हैं, जो कि आज का डेट का जो पाकिस्तान है और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ हमको देखने के लिए मिला था। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है इन्हीं को इसको 1924 में जन मार्शल्स नाम का एक ब्रिटिशर्स क्या किए थे कि इसको डिस्कवर किए थे। और ये एक सिविलाइजेशन है इज रिनोन्ड for its advanced planning with well led cities like हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। हो गया कि देखिए ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ये एक बहुत ही अल्ट्रा एडवांस सिविलाइजेशन था जहाँ की हमको अर्बन प्लानिंग को देखने के लिए मिलता है। और कैसे जो अलग अलग जो सिटी हड़प्पा मोहनजोदड़ो इसको कैसे बनाया गया था, बसाया गया था। ओके, और उसके साथ साथ वहाँ किस तरह का जो फीचर है जैसे कि ड्रेनेज, स्ट्रीट, हो गया, और पब्लिक वेल्थ, ये इसी को कैसे मैनेज किया गया था, कैसे उसको वो बनाया गया था, वो हमको देखने के लिए मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और ये सिविलाइजेशन जो है वो 1900 BC में क्या हो गया, डिक्लिन होना स्टार्ट हो गया था। और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर माना जाता है। कोई कोई बोलते हैं जो एनवायरमेंटल चेंजेस हुआ उसके कारण से डिग्रेड हो गया, डिक्लिन हो गया। कुछ लोग बोलते हैं जो रिवर्स जो है, रिवर उसका जो वे है और उसका जो रास्ता है वो चेंज कर लिया जिसके कारण की दिक्कत आया। और कुछ लोग बोलते हैं जो इंटरनल स्ट्रिप जो है, इंटरनल स्ट्रिप के कारण क्या हुआ कि ये जो सिविलाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय हो गया, डिक्लीन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर वाज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड इन 2025? ऑप्शन: न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चेन्नई। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज भुवनेश्वर। कि भुवनेश्वर में इस बार 18 प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया गया था। ओके, व्हिच कंट्री ऑफिशियली joined ब्रिक्स आज द 11th मेंबर? ऑप्शन: टर्की, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज इंडोनेशिया। कि देखिए जनवरी 2025 में इंडोनेशिया फॉर्मली क्या किया कि ब्रिक्स में ज्वाइन कर लिया। कि देखिए ब्रिक्स जो है इसी का जो फुल फॉर्म है उसी को अगर आप देखेंगे, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। हो गया, जो कि जिसका मेन एम की किस तरह से जो कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसी को बढ़ाया जाए। और इसी का जो इन्फ्लुएंस है वो ग्लोबल लेवल पर कैसे उसको बढ़ाया जाए, इसी का एक ये मेन मकसद है। अगर मेंबरशिप का बात करें तो इसका जो फाउंडेशनल मेंबर है वो 4 थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। लेकिन बाद में 2010 में क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका इसी में जॉइन हुआ था। उसके बाद 2024 में ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरबिया, ये लोग फीफर मालिक क्या हो गए थे कि जैन हो गए थे। लेकिन अर्जेंटीना का बात करें तो ये इनिशियली क्या किया था कि जॉइन करने के लिए इंटरेस्टेड था, लेकिन बाद में क्या किया कि ये लीग से बाहर हो गया। ओके, 2009 में फास्ट ब्रिक्स समिट देखने के लिए हमको मिला था और वो भी रसिया में हमको हुआ था। Which country became the fourth to successfully duck a satellite in space? कि देखिए कि ऑप्शन इंडिया, रसिया, चाइना, जापान। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। कि पहले समझते हैं कि डकिंग ए सैटेलाइट इन स्पेस। कि डकिंग ए सैटेलाइट इन स्पेस का मतलब क्या है कि देखिए कि ये इमेज में देख सकते हैं कि आप दो सैटेलाइट को जब एक साथ
लेकर आ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग डकिंग बोलते हैं। और दुनिया दुनिया में सिर्फ 3 ही कंट्रीज थे पहले जो लोग की स्पेस में सेटेलाइट को डक कर पाए थे। और इंडिया जो है वो फोर्थ सक्सेसफुली डकिंग कंट्री बन गया, जो कि स्पेस में 2 सैटेलाइट को डक किया है। अगर हम लोग डकिंग का बात करें तो ये एक प्रोसेस है जहाँ की हम लोग 2 स्पेसक्राफ्ट को एक साथ लाते हैं और एक दूसरे से लिंक करवाते हैं। अगर हम लोग हिस्ट्री का बात करें, 1966 में यूएसए डकिंग कर पाया था। उसके बाद 67 में सोवियत यूनियन, जिस जो कि रसिया, 2011 में चाइना और 2025 में दिस ईयर इंडिया ये माइलस्टोन को अचीव किया है। The Prime Minister inaugurated which of the following initiative to mark the 150th anniversary of the Indian Meteorological Department? Option: National Weather Forecasting Center, Advanced Climate Research Laboratory, MOSUM of Integrated Weather Monitoring System. So the answer of this question is option C, that is Mission MOSUM. कि देखिए, इस साल जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आईएमडी है वो उसका 150th, ओके, 150th एनिवर्सरी मना रहा है। और ये 150th एनिवर्सरी पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो मिशन मौसम नाम का एक क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। और ये एक तरह का इनिशिएटिव है कि जो कि बहुत सारे बेनिफिट हमको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले आता है ए मल्टीफैक्टेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव टू ट्रेमेंडियसली बूस्ट इंडिया वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंसेस। कि देखिए, ये मिशन मौसम जो इनिशिएटिव है ये इंडियंस वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंस को बूस्ट करेगा, रिसर्च एंड सर्विसेज को भी बूस्ट करेगा। इट विल हेल्प बेटर इक्विप स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग सिटीजन लास्ट माइल यूजर इन ट्रैकिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट, हो गया। और उसके साथ साथ आज का डेट में अगर इंडियंस फोरकास्ट क्लाइमेट फोरकास्ट को देखेंगे तो बहुत एक्यूरेट हमको मिल गया है, जो कि पहले हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा था। और ये मिशन मौसम जो है इसी एक को गति देगा और गति देगा, और आपको हर तरह का क्लाइमेट सिचुएशन में, हर तरह का वेदर में एक अच्छा फैसिलिटी देगा, अच्छे से ट्रैकिंग करने का कुछ बेनिफिट देगा। Mission focus to include improving observation and understanding for providing highly accurate and timely weather and climate information। और उसके साथ साथ highly accurate, timely weather and climate information provide करेगा, हो गया। नेक्स्ट अगर देखें, when was the national turmeric board established in India? 2024, 2025, 1986 and 1992। so the answer of this question is option B, that is 2025। कि देखिए, 2025 में हमारा जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी, वो क्या किए थे, 14 जनवरी 2025 को जो हमारा एनटीपी नेशनल टर्मरिक बोर्ड है उसी को वो क्या किए थे, इनागुरेट किए थे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो निजामाबाद, हो गया, निजामाबाद में हमको देखने के लिए मिलता है और एस्टेब्लिश किया गया है। और इसका जो चेयरमैन है वो है पल्ले गंगे रेड्डी, है ना। पल्ले गंगा रेड्डी इसका क्या है कि फर्स्ट चेयरपर्सन है, ओके। और ये अगर टर्मरिक को देखिए तो ये टर्मरिक जो है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है, ओके। और इसीलिए इसको जिंगी बेराकिया ये बोला जाता है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, टर्मरिक इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन स्पेसिस, हो गया। ये गोल्डन स्पेसिस जो है वो टर्मरिक को बोला जाता है। व्हाट डज नक्शा स्टैंड फॉर? नेशनल एग्रीकल्चरल नॉलेज सिस्टम फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर, नेशनल एसोसिएशन फॉर नॉलेज एंड सर्वेइंग एंड हाउसिंग एक्टिविटीज, नेशनल जियोस्पेटियल नॉलेज बेस्ड एंड लैंड सर्वे एंड अर्बन हैबिटेशन, National Geographic Knowledge System for Habitat Analysis। So the answer of this question is option C, that is National Geospatial Knowledge Based Land Survey of Urban Habitation। ओके, अगर हम लोग नक्शा को देखिए तो इसका जो फुल फॉर्म है वो कौन सा है, नेशनल जियोस्पेटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, ओके। इसी को डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आया है। और ये जो अर्बन लैंड रिकॉर्ड जो है उसी में कुछ रिवोल्यूशंस करने वाला है। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द इनिशिएटिव ISNR, इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर
and INR connect to enhance India's rubber industry globally and boost domestic production. कि देखिए बहुत बार वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISNR, इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर, एंड दूसरा वाला है INR कनेक्ट। हो गया, तो इसी को कॉल लिया है। जो आंसर है वो है रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये दो इनिशिएटिव को लेकर आए हैं। अगर हम लोग देखिए इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर रबर प्लेटफॉर्म्स को, तो इसी को जो है आपको तो पता है कि जो हमारा इंडियन रबर बोर्ड जो है वो लेकर आया है। ओके, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर की अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया दुनिया में तीसरा बड़ा लार्जर जो रबर प्रोड्यूसर है। और अगर एक नंबर पर देखिए तो थाईलैंड है, दूसरा पर नंबर पर इंडोनेशिया है। ओके, और इंडिया अगर देखिए तो फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर। अगर कंज्यूमर का बात करें तो ये दुनिया में चौथा पैदल पे रहता है कि इतना ज़्यादा रबर को, ये नेचुरल रबर को कंज्यूम्स करता है। ओके, अगर हम लोग रबर बोर्ड ऑफ इंडिया को हम देखिए तो ये एक स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। और इसी का जो हेडक्वार्टर है वो कटायम्स केरला में हमको देखने के लिए मिलता है। हु बिकेम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? ऑप्शन: डोनाल्ड ट्रम्प, जो बाइडेन, कमला हैरिस, बराक ओबामा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प। आप सभी को पता है कि अभी जो इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट तो कब से डिक्लेयर हो गया था, लेकिन जनवरी 20 में उसका जो शपथ लेना था वो सेरेमनी था। और 47th प्रेसिडेंट की तरह जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो अभी शपथ ले चुके हैं। अगर इनका मिनिस्ट्री में बात करें तो जो JD वैंस है ये इनका वाइस प्रेसिडेंट है। और मार्को रूबियो जो है इनको फॉरेन मिनिस्टर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरह डिक्लेयर कर दिया गया है। एलन मस्क जो है वो डक, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, उसी का हेड है। हो गया, तुलसी गाबड़ जो कि एक हिंदू वुमेन है, उसको जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है उसी का हेड बनाया गया है। और जो कैनेडी जूनियर जो है उनको हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस का जो सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर एक तरह से बोल सकते हैं, उसको बनाया गया है। और डिफेंस सेक्रेटरी की तरह पेटे हेक्सेथ को दिखा गया है। हो गया, इस पर अगर आप ट्रम्प का कैबिनेट को देखेंगे तो बहुत सारे इंडियन आपको दिखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि JD वैंस का जो वाइफ है वो भी इंडियन है। और अगर आप देखिए जो विवेक रामास्वामी जो कि एलन मस्क के साथ काम करने वाले हैं डक के अंदर, वो भी एक इंडियन ओरिएंटेड हिंदू पर्सन है जो कि डक को संभालने वाले हैं। और एक ज़्यादा चर्चा में अभी है वो है FA, जो FA जो हमारा कश्यप, आई थिंक ऋषि कश्यप जो है, उनका नाम भी अभी एकदम न्यूज में है, क्योंकि वो जो डीप स्टेट है वो और तुलसी गाबड़, ये लोग ज़्यादा करके क्या करते हैं कि वो डीप स्टेट जो इंडिया जो अमेरिका में एग्जिस्ट करता है, और वो अलग अलग दुनिया का जो स्टेट है और कंट्री है, उसको कैसे फंडिंग करता है, और वो फंडिंग के थ्रू किस तरह से दूसरे कंट्री को वो डिस्टेबलाइज करता है। अ, उसके लिए ही उसको क्या किया गया है, किया जाने वाला है कि ये लोग टारगेट किए हैं कि उसको कैसे बंद किया जा सके और उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, उसके लिए ये लोग बहुत सारे स्टेप ले रहे हैं। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? ब्राजील, वियतनाम, इथियोपिया, इंडिया। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया। What is the name of Google's latest quantum processor? Bridge, Oak, Willow, Cedar. So the answer of this question is option C, that is Willow. हो गया कि Willow, WILLOW, ये गूगल का लेटेस्ट क्वांटम प्रोसेसर है, जिसमें कि 105 फिजिकल क्यूबिट आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो एरर है उसी को रिड्यूस करने वाला है, और पैरेलली कैलकुलेट कर पाने वाला है। और जो डिफिकल्ट जो टास्क है उसी को कोई ये इजीली सॉल्व करवाने वाला है। व्हिच टू कंट्रीज पार्टिसिपेट इन सूर्य किरण? हो गया, सूर्य किरण एक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये सूर्य किरण एक्सरसाइज में कौन सा दो कंट्री का जो सोल्जर है वो पार्टिसिपेट करता है?
Option India and Bangladesh, India and Sri Lanka, India and Nepal, India and Bhutan. So the answer of this question is option C, that is India and Nepal. ये दोनों कंट्री का जो सोल्जर है वो मिलकर सूर्य किरण वाला जो एक्सरसाइज है उसको करते हैं। देखिए, इंडियन से मिलिट्री अलग आर्मी के साथ बहुत सारे एक्सरसाइज करता है, जैसे कि एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। ओके, युद्ध अभ्यास वो यूनाइटेड स्टेट का आर्मी और इंडियन आर्मी के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट, शत्रुजीत, ये इंडिया खुद करता है इंडियन आर्मी के लिए। वज्र प्रहार, इंडियन और यूनाइटेड स्टेट का आर्मी इसको करते हैं। हरिमऊ शक्ति, इंडिया मलेशिया। खंजर, इंडिया और ओमान का जो सोल्जर है वो लोग के बीच किया जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज मालावर, जो कि इंडियन मिलिट्री, यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है, क्वाड जिसको हम लोग बोला जा रहा है, वो क्वाड कंट्री का जो एक्सरसाइज होता है उसको क्या बोला जाता है, इंडियन नेवी इसको करता है। इसको बोला जाता है एक्सरसाइज मालाबार, और मालाबार एक्सरसाइज इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, वरुण, जो कि इंडियन फ्रांस के जो नेवी है वो इसको करते हैं। उसके बाद पश्चिम लहर, जो कि इंडिया करवाता है। सी विगिल जो है इंडिया करवाता है। ट्रोपेक्स इंडिया करता है। अगर एयरफोर्स का बात करें तो गगन शक्ति इंडिया खुद के लिए करता है। अ, इंद्रधनुष इंडिया और यूके का जो एयरफोर्स है ये दोनों के बीच किया जाता है। लाइफ वायर इंडिया करता है। कूफ इंडिया इंडिया यूनाइटेड स्टेट करते हैं। रेड फ्लैग इंडिया यूनाइटेड स्टेट करते हैं। हु लॉन्च द प्रोजेक्ट विस्तारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक। So the answer of this question is option B, that is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India। हो गया। अगर हम लोग विस्तारा का बात करें, इसका जो फुल फॉर्म है वह है वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। क्या? वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ये आईआईटी मद्रास जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ मिलकर ये वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। Which committee is formed to revise the wholesale price index and explore a transition to a producer price index in India? Option N.R. Narayan Murthy Committee, Urjit Patel Committee, uh, Rangarajan's Committee, Ramesh Chand Committee. So the answer of this question is option D, that is Ramesh Chand Committee। हो गया कि देखिए, ये इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 18 मेंबर एक्सपर्ट्स पैनल बनाया था। हो गया। और इसी को जो नीति आयोग है उसी का जो चेयरमैन है, उसी का जो एक मेंबर है रमेश चंद, वो क्या किए थे, इसको लीड कर रहे थे। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि टू रिवाइज द होलसेल प्राइस इंडेक्स। हो गया कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसको रिवाइज करना और एक्सप्लोर करना, जो पीपीआई जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है उसको प्रोड्यूस करना, उसको क्या करना, एक्सप्लोर करना, इसका मेन मकसद था। अगर हम लोग डब्ल्यूपीआई जो होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर को देखें तो चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड sold and traded in a bulk at the wholesale level, it is the key indicator of inflationary trend in the country। कि देखिए कि जब हम लोग बल्क में कुछ भी खरीदते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि होलसेल प्राइस बोलते हैं। हो गया। आप लोग को पता है कि आप होलसेल कभी कभार बोलते हैं कि अब मेरे को होलसेल प्राइस में ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई बंच ऑफ प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको थोड़ा सा कम रेट कम लगता है। हो गया। उसी वो कैसे रहेगा, और वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिया का जो कि कोई भी कंट्री का जो इन्फ्लेशन जो है वो कितना रहेगा, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और जो पीपीआई है ये क्या है, मेजर द एवरेज चेंज इन प्राइसेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर, कि जो प्रोड्यूसर है, हो गया, वो गुड़ और एक्सरसाइज के लिए उसको कितना पैसा मिल रहा है। हो गया। वो उसी को पीपीआई बोलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च व्हिच पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन द ई-ऑक्शन प्रोसेस पर प्रोपोटाइज्ड हेल्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। कि देखिए, ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनके साथ पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज था और उसी को वो एडिट करने के लिए कौन सा लॉन्च किया गया है, तो ई ऑक्शन पोर्टल, पीएसपी प्रॉपर्टी मार्केट प्लेस, बैंक ऑक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑक्शन सिस्टम। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज
ई ऑक्शन पोर्टल। कि अगर ई ऑक्शन पोर्टल एक ऑक्शनिंग सिस्टम्स का बात करें कि एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, हो गया, जहाँ की क्या किया जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो लोग ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और क्रेडिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, इसी के थ्रू ऑक्शंस किया जाता है। और इसी को जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आ रहा है, उसी को ये मैनेज करता है। द भारत पोल पोर्टल was launched by which of the following entities to enhance the security of the country? कि देखिए अभी रिसेंटली एक नया पोर्टल को लॉन्च किया गया है, उसका नाम है भारत पोल। तो ये भारत पोल जो है इसी को कौन लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर प्लस सीबीआई। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर प्लस जो सीबीआई है, ये दोनों मिलकर इसको लॉन्च किए हैं। हो गया। भारत पोल का बात करें तो ये क्यों न्यूज में है? जो यूनियन मिनिस्टर हैं, हो गया, होम मिनिस्टर, और जो होम मिनिस्टर जो है वो इसको क्या किए हैं कि लॉन्च किए हैं, और इसी को डेवलप किया गया है सीबीआई के द्वारा, ताकि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसी को बढ़ाया जाए। और इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? स्ट्रीमलाइन इंटरपोल रिक्वेस्ट की, जो इंटरपोल का जो रिक्वेस्ट है उसको स्ट्रीमलाइन करना, इंक्लूडिंग रेड नोटिस टू एनहांस ट्रांजेक्शनल क्राइम कॉम्बट। हो गया कि जो जो ट्रांजेक्शनल क्राइम कॉम्बट जो है ऑपरेशन है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए ही इसी को दिया गया है, बनाया गया है। और ये क्या करेगा? एम्पावर पुलिस विद रियल टाइम इंफॉर्मेशन। ये जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है उसी को ये बढ़ाया देगा, जो कि थोड़ा जो कॉम्बैट ऑपरेशन में हमको थोड़ा रैपिडिटी हमको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, वेयर इज इंडियाज फास्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर बीइंग डेवलप्ड? ऑप्शन असम, Manipur, Sikkim, Arunachal Pradesh. So the answer of this question is option C, that is Sikkim. Which what is the name of India's first cable stay rail bridge? Option Bogeyville Bridge, Anjikhad Bridge, Pamban Bridge, Chenab Bridge. So the answer of this question is option B, that is Anjikhad Bridge जो है ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज है। Which two Indian cities have recently been included in the list of global wetland recognized city? Option Delhi and Mumbai, Indore and Udaipur, Chennai and Kolkata, Bangalore and Hyderabad. So the answer of this question is option B, that is Indore and Udaipur. हो गया। अभी रिसेंटली क्या किया गया है, इंदौर और उदयपुर को जो इंडिया का जो ग्लोबल वेटलैंड जो है उसी में लिस्टिंग किया गया है, इंदौर और उदयपुर सिटी को। अगर हम लोग देखिए तो 2025 में 89 रामसर साइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया में, और इस साल जो है वो 4 न्यू रामसर साइट इंडिया का क्या हुआ है कि ऐड हुआ है। अगर हम लोग देखिए जो वर्ल्ड वेटलैंड डे को, जिसी को 2 फरवरी 2025 को बनाया गया था, हो गया, तो ये जो है इसी के थ्रू क्या किया जाता है कि इसका जो थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, इसका ये मेन थीम है। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड द विद इट्स विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? की देखिए ऑप्शन ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, रशिया। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ट्रम्प जब से आए हैं तब से वो बहुत सारे सकिंग और एकदम हर्ष स्टेप ले रहे हैं, हो गया, और वो अमेरिका फास्ट जो उनका नीति है उसके कारण ये सारे के सारे स्टेप वो ले रहे हैं। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री इज नोन एज द स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? ब्राजील, इंडिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। What is the theme of National Voter Day 2025? Eurovote, Eurovoice, Empower Your Vote, Nothing Like Voting, I Vote for Sure, Vote for Change. So the answer of this question is option C, that is Nothing Like Voting, I Vote for Sure. ओके। नेशनल वोटर्स डे जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, 25 जनवरी को मनाया जाता है। जो लास्ट है इसी का ये
हमारा क्या है, थीम है। ओके, अगर इलेक्शंस कमीशन का बात करें, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ओके, जिसी को कि 1950 जनवरी में क्या किया गया था, कि एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, और इसी को अगर हम देखिए तो यहाँ आपको तीन क्या देखने के लिए मिलते हैं, कि इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया देखने के लिए मिलते हैं, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने के मिलते हैं। और ये इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, इनको जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इसको अपॉइंट करते हैं। DeepSeek is a which country AI startup? इंडिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस। ये देखिए, ये एक चाइना का स्टार्टअप है, जो कि आज का डेट में एआई इंडस्ट्री में क्या किया है, एक तहलका मचाया है। क्योंकि इसका जो जब मार्केट शेयर बढ़ने लगा, तब जो अमेरिकन जो सिलिकॉन वैली जो है, वहाँ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिला है। और इसके कारण जो इंस्टेबिलिटी है वो स्टॉक मार्केट में, वो एक घंटे के अंदर और एक दिन के अंदर ही हमको देखने के लिए मिल गया था। तो पहले क्या हो रहा था, कि जो चैट जीपीटी जो कि ओपन आई का एक प्लेटफॉर्म था, वो उसी का डोमिनेंस था। लेकिन अभी चाइना का जो डीप सीक आ गया, अभी एक नया रूफ हमको देखने के लिए मिल रहा है एआई का। और एआई स्टार्टअप में अभी कॉम्पिटिटर अमेरिका को मिल गए हैं। और अभी इंडियंस गवर्नमेंट भी लॉन्च किया है, कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री जो है, जो कि हमारा अश्विनी वैष्णव के पास है। अश्विनी वैष्णव जी लास्ट टाइम बोले हैं कि इंडिया खुद का जो एआई है, हो गया, एआई वर्ड जो है वो बनाने वाला है। व्हाट इज भाषिनी? A mobile app for social networking in India. India's AI-powered language translation platform, uh, facilitating communication in 22 Indian language. A government initiative for economic development in rural areas. An online shopping platform for Indian handicraft. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये भाषिनी जो है, ये एक इंडिया का एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि फैसिलिटेट करता है 22 इंडियन लैंग्वेज को। अगर हम लोग भाषिनी को देखिए, तो ये किस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, देखिए, कि सिमलेस वेबसाइट एंड वीडियो ट्रांजेक्शन टूल, मल्टीलिंगुअल पीएम किसान चैटबॉट, हो गया, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इस तरह का बहुत सारे आपको पोर्टल्स मिल जाएगा, जिसके थ्रू कि आप भाषिनी के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक्सेस द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये सम ऑफ द फीचर ऑफ भाषिनी। Who is the chief guest of at 26th Republic Day celebration in India on 26th January 2025? Narendra Modi, Prabhao Subianto, Joko Widodo, Joe Biden. So the answer of this question is option B, that is प्रोबाओ सुबियंतो। हो गया, ये जो है ये इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है। हो गया, और इंडोनेशिया के साथ 1951 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को साइन किया गया था। उसके बाद 1955 में जो बंदुंग कॉन्फ्रेंस जो है, वो भी यहाँ देखने के लिए मिला था। और ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स जब चल रहा था, हो गया, उस टाइम ये वाला चीज को किया गया था। और इंडोनेशिया जो है, उसके साथ 2005 में हमारा जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, वो स्टार्ट हो गया था। और 2018 में इसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ हम लोग लेकर गए थे। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखिए, व्हिच एंटिटी लॉन्च्ड द ट्रेड एनेबलेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, जिसको टीम बोला जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, वो टीम जो कि ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग जो एक इनिशिएटिव है, उसी को लॉन्च किए हैं। हो गया, अगर हम लोग इसी को देखिए तो जो राइजिंग एंड एसरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी रैम्प प्रोग्राम जो हम लोग अभी लॉन्च किए हैं, उसी के थ्रू ही इसको लिया गया है। इसी का जो मेन एम है वो क्या है, डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम्स को बढ़ावा देना और इंक्लूसिविटी लाना, 50% पार्टिसिपेशन जो वीमेंस और बिजनेसमैन है उनका करवाना। हो गया, और एक डिजिटल स्टोर फ्रंट पेमेंट सोल्यूशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये प्रोवाइड करना। What is the main focus of PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana? Option: to promote the use of fossil fuel in urban area.
to provide free electricity by subsidizing rooftop solar panels installation, to enhance the efficiency of coal-based power plant, to distribute free electricity generator to rural household. So the answer of this question is option B, that is to provide free electricity by subsidizing the rooftop solar panel installation. देखिए कि अगर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को देखिए, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जिसका कि जो मेन मोटो है वो क्या है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। हो गया। और उसके साथ साथ जब इंस्टॉल किया जाएगा, तब इंस्टॉलेशन में इसको क्या किया जाएगा कि आपको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। हो गया। और जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल्स एनर्जी MNRE जो है, इसी को ये वाला इनिशिएटिव को ये MNRE ही लिया है। और 15 फरवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। हो गया। देखिए ये इसका कुछ फीचर है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को रिड्यूस करना, रिन्यूएबल्स एनर्जी प्रोवाइड यूज को इंक्रीज करना, कार्बन एमिशन जो है उसको रिड्यूस करना। हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखिए ये क्वेश्चन है, डिड यू नो गुजरात इज एमंग द लीडिंग रूफटॉप सोलर पावर स्टेशन इन इंडिया, स्टेट इन इंडिया। कि देखिए गुजरात जो है इंडिया का गुजरात का ज़्यादातर जो हाउस होल्ड है वो उनका घर जो रूफटॉप है वहाँ सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किए हैं। तो ये एक लीडिंग रूफटॉप सोलर पावर स्टेट है। What is the primary objective of National Critical Mineral Mission NCMM? ये भी एक न्यू इनिशिएटिव है। हो गया। तो इसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस reliance on renewable energy resource in India, to strengthen India's supply chain for critical mineral through exploration, asset acquisition, and innovation, to promote the use of plastic and minerals extraction processes, to enhance the importance of critical minerals from foreign countries only. So the answer of this question is option B, that is to strengthen India's support chain for critical mineral through exploration, asset acquisition, and innovation. हो गया। अगर हम लोग नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को देखें तो ये विकसित भारत के तरफ एक स्टेप है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो सिक्योर इंडिया क्रिटिकल मिनरल एंड सप्लाई चेन, कि जो इंडिया का जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है इसको सिक्योर बनाना, और जो हमारा क्रिटिकल मिनरल्स वैल्यू चेन है उसी को स्ट्रेंथन करना। उसके बाद अगर हम देखें डोमेस्टिक प्रोडक्शंस में तो ये 23 ब्लॉक फॉर क्रिटिकल मिनरल ऑक्शन 2024 में देखने के लिए मिला था। 15 ब्लॉक ऑफ क्रिटिकल मिनरल फुट ऑफ 2025 में हमको देखने के लिए मिला था। हो गया। और हम लोग टारगेट रखे हैं कि 2031 तक 100 ब्लॉक तक हमको इसको लेकर जाएंगे। अगर हम लोग देखिए कुछ मिनरल्स और उसका जो यूज्ड लिथियम और कोबाल्ट को देखिए तो ये ईवी बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। ग्राफाइट और निकेल को देखिए तो ये बैटरी स्टोरेज और एलॉय में यूज होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट REE जो बोलते हैं वो हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस एप्लीकेशन में होता है। टाइटेनियम्स एंड टंगस्टन एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में होता है। एंड वेनेडियम्स एंड मोलिब्डेनियम्स ये जो है वो स्टील प्रोडक्शन एनर्जी स्टोरेज में इसको किया जाता है। इंडियाज फर्स्ट क्लास ब्रिज ओवर द सी was inaugurated in Kanyakumari, Tamil Nadu, which two landmark touch this bridge connect। हो गया। कि देखिए जो इंडिया का जो फर्स्ट क्लास ब्रिज है वो कन्याकुमारी में उसको इनागोरेट किया गया है। तमिलनाडु का कन्याकुमारी में उसको इनागोरेट किया गया है। तो ये जो है ग्लास ब्रिज ये कौन कौन सा तो लैंडमार्क को क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है। ऑप्शन विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड थिरुवनंतपुरम स्टैचू, विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड कन्याकुमारी बीच, थिरुवल्लर स्टेट एंड कन्याकुमारी बीच, कन्याकुमारी बीच एंड गांधी मेमोरियल। So the answer of this question is option A, that is Vivekananda Rock Memorial and Thiruvallur State. Next, which state government launched a 15-day reading campaigning among students? Option Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh. So the answer of this question is option B, that is Maharashtra. महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या क्या है कि 15 डेज का एक रीडिंग कैंपेनिंग स्कूल में चलाया है। Jammu has been announced as the 69th railway division of the Indian Railway. Under which railway zone will this new division function?
कि देखिए जम्मू जो है उसको 69th रेलवे डिवीजन्स बनाया गया है। और ये कौन सा रेलवे जोन के अंदर आ रहा है? नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज नॉर्दर्न रेलवे। ओके, ये 69th रेलवे डिवीजन बन गया है जम्मू, और ये नॉर्दर्न रेलवे जो है डिवीजन उसी के अंदर आ रहा है। which scheme in Telangana provides farmer with 12,000 per acre annually as financial assistance? ऋतु बंधु, ऋतु भरोसा, पीएम किसान समान निधि, कालिया योजना। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज ऋतु भरोसा जो है ये एक इनिशिएटिव है जिसको कि तेलंगाना गवर्नमेंट लिया है, जिसी के तहत कि क्या किया गया है कि पर एकड़ 12,000 रुपीज एनुअली फाइनेंशियल असिस्टेंट फार्मर को दिया जाने वाला है। Where was India's first organic fisheries cluster established? Option Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim, Nagaland. So the answer of this question is option C, that is Sikkim. Where is the Gandhi Darshan Art Gallery inaugurated? Sabarmati Ashram, Ahmedabad, Rajghat, New Delhi, Sevagrams Ashrams, Wardha, Mani Bhavan, Mumbai. So the answer of this question is option B, that is राजघाट न्यू दिल्ली। कि देखिए ये गांधी दर्शन आर्ट गैलरी जो है वो राजघाट में उसको इनागुरेट किया गया है, और इसको जो ओम बिरला है वो इसको इनागुरेट किए थे। हु हैज बीन अपॉइंटेड as the secretary of board of control for cricket in India BCCI? Saurav Ganguly, Devjit Sekia, Jay Saha, Rahul Dravid. So the answer of this question is option B, that is देवाजीत सेकिया जो है इनको क्या किया गया है, बीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया है। भुवनेश कुमार रिसेंटली जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बने हैं, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ बने हैं? भुवनेश कुमार। ऑप्शन आरबीआई, यूआईडीआईए, एनपीसीआई, नाबार्ड। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज यूआईडीआईए। ओके, ये है भुवनेश कुमार। नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जेम्स, मेसी, जर्डन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज लियोनेल मेसी जो है उनको क्या किया गया है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम्स उसको दिया गया है। Which country leads the ranking for the most powerful passport in 2050 while India dropped to which position? कि देखिए 2025 में कौन सा जो पासपोर्ट है, कौन सा कंट्री का पासपोर्ट है वो ज़्यादा पावरफुल है? ओके, और इंडिया कितना स्थान पर है? तो देखिए आंसर जो है ये है ऑप्शन बी, दैट इज सिंगापुर जो है वो कंट्री का जो पासपोर्ट है वो एकदम पावरफुल है दुनिया भर में। और अगर हम इंडिया का बात देखें तो ये 85th जो पोजीशन है वहां तक ये चला आया है। सी, दिस आर द टॉप 10 मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। सबसे पहले जो सिंगापुर आ रहा है, ओके, उसके बाद जापान, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क आता है। अगर इंडिया का बात करें तो ये 85 नंबर पर आ रहा है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द इसरो? राधाकृष्णन शिवन, भी नारायणन, के शिवन, सुनील कुमार। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज भी नारायणन जो है इनको इसरो का चीफ क्या कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है। Which state became the first in Northeast India to distribute property card? Option Nagaland, Mizoram, Assam, Meghalaya. So the answer of this question is option B, that is मिजोरम जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो कि प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। Where will the first Olympic research conference to be host? New Delhi, Mumbai, Gujarat, Bengaluru. So the answer of this question is option C, that is Gujarat. As per Global Firepower Index 2025, India is ranked at which position in terms of military strength?
हो गया कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया है जनवरी में 2025 का। तो इसी के हिसाब से इंडिया का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसका रैंक क्या है। सो ऑप्शन डी दैट इज फोर्थ जो है इंडिया का मिलिट्री स्ट्रेंथ है। ओके, तो फोर्थ पोजीशन में इंडिया रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम लॉन्च्ड बाय केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन? कवच, कवचम, Kerala alert, Bayu Raksa, Safe Kerala. So the answer of this question is option A, that is Bayu Kavacham. Kavacham, Bayu Kavacham, नहीं Bayu Safe Kavacham. UNESCO recently added Safe Dalinka to its intangible cultural heritage list. What is the what is Safe Dalinka? So the answer of this question a traditional Bosnian grain of folk music कि क्या है कि एक folk music है जो कि इंडिया में दिखने के लिए मिलता है।